हाय, वेलकम टू राज डेवॉप्स क्लासेस। सो आज टेराफॉर्म का फिफ्थ सेशन है जिसमें मैं आज स्टार्ट करूँगा कि टेराफॉर्म का वर्कफ्लो क्या होता है और उसकी स्टेट फाइल्स कितने टाइप की स्टेट फाइल्स बनती है और हर एक का मीनिंग क्या होता है कि डॉट टी एफ स्टेट डॉट बैकअप डॉट लॉग फाइल क्या होती है और डिफरेंट टाइप के फाइल्स मतलब यही जो डिफरेंट टाइप की फाइल्स बनती है इनको एक्सप्लेन करूँगा। और इसके अलावा और भी कुछ कुछ फाइल्स बनती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उस फाइल का यूज़ क्या है। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि प्रोवाइडर क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, कैसे हम लोग एक प्लगइन को डाउनलोड करते हैं। और हम लोगों ने पहले देखा था कि एक स्क्रिप्ट लिखा था जिसमें हम लोगों ने एक EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय किया था। तो ये उसकी स्क्रिप्ट है, कल हम लोगों ने इसको बनाया था। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग रिसोर्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे AMI इंस्टेंस टाइप की नेम डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ते हैं ये सब मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे एक हम लोग रिसोर्स क्रिएट करते हैं अपने टेराफॉर्म में। तो बेसिकली AWS का है, तो जो भी रिसोर्स क्रिएट होंगे वो AWS में ही क्रिएट होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेराफॉर्म का वर्क फ्लो। तो जो टेराफॉर्म का वर्क फ्लो है वो बेसिकली यही है, जो इनिट स्टार्ट हम लोगों ने जो कल मैंने आपको बताया था वही होता है। तो एक बार इसको फिर भी डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे। तो जो आपका टेराफॉर्म है वो आपके कुछ फेजेस से हम लोग को मतलब कुछ फेजेस उसके पार पास करने पड़ते हैं। जैसे पहला फेज जैसे आपका इनिट हुआ, फिर आपका वैलिडेट हुआ, ऐसे करते करते वो फेजेस में आगे बढ़ता है। तो जो पहला फेज रहता है, जैसे कल मैंने समझाया था, मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ उसको। तो जो पहला फेज रहता है वो फेज रहता है हम लोग का टेराफॉर्म इनिट कमांड रहता है। तो जो टेराफॉर्म इनिट कमांड रहता है ये क्या करता है, ये इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये टेराफॉर्म वर्क फ्लो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेराफॉर्म वर्क फ्लो कैसे इसका वर्किंग है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हर एक का वर्क फ्लो होता है, कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे उसको फ्लो जाता है, तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए। तो हम लोग जो भी कमांड पढ़े हैं उसको एक बार समझते हैं फिर से। तो इनिट कमांड क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। इस इस वाले में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है कि आपका जो भी यहाँ पे प्लगइन्स है, जो भी आपके प्रोवाइडर्स के प्लगइन्स है या फिर मॉड्यूल्स भी होता है, जैसे आपको कुछ मॉड्यूल्स डाउनलोड करना है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। मॉड्यूल्स क्या होता है, तो मॉड्यूल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो जब कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो इनिट कमांड चलाना पड़ता है कि दोबारा वो इनिशियलाइज कर सके। तो यहाँ पे आपका जैसे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग का प्लगइन्स डाउनलोड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो मॉड्यूल भी क्या करता है, ये डाउनलोड करने की कोशिश करता है, करेगा, मॉड्यूल भी डाउनलोड करता है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ये होता है टेराफॉर्म इनिट कमांड। जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट कमांड है वो हम लोग का वो है टेराफॉर्म वैलिडेट। तो टेराफॉर्म वैलिडेट क्या करता है, टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड आपका टेराफॉर्म का कोड चेक करता है कि वो प्रॉपरली लिखा है कि नहीं और उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। मतलब जैसे आपने कुछ हो सकता है कुछ आपने जैसे यहाँ पे गड़बड़ कर दी, जैसे इंस्टेंस टाइप की टाइप्स लिख दिया, ऐसे तो एरर यहीं पे बता दे रहा है, कभी आप यहाँ पे नहीं देख पाओ या फिर आप कुछ गलत कर दो तो अलग है। फिर यहाँ से यहाँ पे भी आप कुछ गलती करोगे, इंस्टेंस की जगह आप यहाँ पे कुछ और लिख देते हो, तो ये गलती हो जाती है कभी कभी। तो ये भी क्या होता है आपको ये बता देता है। तो वैलिडेट कमांड क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि आपका जो कोड लिखा हुआ है वो प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं, और वो मैच मतलब जिस हिसाब से लिखा होना चाहिए उसका सिंटैक्स मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये होता है आपका वैलिडेट कमांड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेराफॉर्म वैलिडेट। जब वैलिडेट हो जाता है तो नेक्स्ट जो आता है हम लोग के पास, जब आप वैलिडेट कर लेते हो तो नेक्स्ट आता है हम लोग के पास, यहाँ पे आता है प्लान। तो जो प्लान रहता है वो क्या करता है, प्लान कमांड चलाने से क्या होता है कि वो चेक करता है कि आपने जो इंफ्रा बनाया हुआ है उसकी पूरी एक लिस्ट आपको मतलब एक बताता है कि ये चीज़ें बनने वाली है, उसका पूरा लिस्ट आपको बता देता है कमांड लाइन में कि आपकी ये चीज़ें बनने वाली है। एक बार आप वेरीफाई कर लो कि जो चीज़ आप बना रहे हो वो सही है कि नहीं, या फिर आपको कुछ लग रहा है कि आपने कुछ गलती से कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है तो आप उसको सुधार सकते हो अप्लाई कमांड के पहले। तो जो टेराफॉर्म प्लान कमांड रहता है ये आपका इंफ्रा क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बताता है, या फिर आपको एक क्रिएट करने के पहले आपको बस रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन देता है कि ये चीज़ें बनने वाली है, आप ये बनाना चाहते हो, इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आपने किया हुआ है, आप एक बार वेरीफाई कर लो कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो ये हम लोग वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि मेरा प्रॉपरली जो मैं बना रहा हूँ उस पर कुछ गलती है कि नहीं। अगर गलती है तो मैं इसको यहीं पर सुधार लूँगा और उसके बाद फिर क्या करूँगा, अप्लाई कमांड यूज़ कर सकता हूँ। तो जो नेक्स्ट कमांड आता है वो क्या रहता है आपका, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रहता है। तो ये जो लास्ट आता है ये आपका टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। ठीक है,
तो टेराफॉर्म अप्लाई कमांड क्या करेगा, ये आपका एक्चुअल में अब इंफ्रा बनाना शुरू करता है, मतलब आपके कोड को रन करता है और आपका जो भी इंफ्रा है, जो भी आप कोड लिखे हो, वो उस स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर में जाके बनना शुरू हो जाता है। तो ये होता है आपका टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू होता है। ठीक है, प्लान तक क्या होता है, सिर्फ आप अभी तक आपका कोड जो लिखते हो वो अभी सिर्फ लोकल में रहता है, मतलब अभी वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं रहता है, रन नहीं हुआ रहता है। जो टेराफॉर्म अप्लाई कमांड से क्या होता है, एक्चुअल में आपका कोड रन होता है और आपका इंफ्रा फाइनली क्रिएट हो जाता है। अब लास्ट जो कमांड रहता है वो कमांड क्या है आपका, वो है आपका डिस्ट्रॉय। यहाँ थोड़ा जगह बचा नहीं है, मैं फिर भी छोटा सा बना लेता हूँ। तो जो लास्ट जो आपका रहता है वो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रहता है। तो ये क्या करता है, ये आपके इंफ्रा को पूरा डिलीट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट कमांड क्या आता है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, जो बेसिकली आपके इंफ्रा को पूरा डिलीट कर देता है जो भी आपने बनाया हुआ है। तो आपको मैनुअली जाकर डिलीट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप सीधा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय लिखोगे और ये क्या करेगा, आपका पूरा डिलीट कर देगा इंफ्रा को। तो ये इसके 5 स्टेप होते हैं, जिससे 5 फेजेस होते हैं, इसी को हम लोग वर्कफ्लो बोलते हैं। और ये आपका एक दूसरे से लिंक है, मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि टेराफॉर्म इनिट के बाद सीधा आप यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चला दो। ठीक है, या फिर आप टेराफॉर्म, आप जैसे मान लो आप टेराफॉर्म इनिट नहीं चला कर सीधा प्लान चला दोगे या फिर अप्लाई चला दोगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देखना पड़ता है। हाँ, इसमें एक चीज़ क्या है कि टेराफॉर्म इनिट के बाद जरूरी नहीं कि आप टेराफॉर्म वैलिडेट चलाओ, तो ये सब ऑप्शनल है, जिसके नीचे लिख रहा हूँ वो एक ऑप्शनल है। तो ये भी क्या है, ये एक ऑप्शनल है। प्लान आपकी मर्जी है, आप चलाना चाहो तो नहीं चलाना चाहते हो तो मत चलाओ। लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है कि आप नहीं चलाओगे तो बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि चलाना चाहिए। इससे हम लोग को चीज़ें पता चलती है कि मैं जो क्रिएट करने वाला हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं। क्योंकि पता चला आपने कोड सही लिखा, हो सकता है कुछ आपने गलती कर दिया और अप्लाई कमांड चला दिया, अगर वो क्रिएट हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि हर एक चीज़ का यहाँ पे वर्कफ्लो दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों तो ऑप्शनल है। मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। तो ये जो आपका, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों ऑप्शनल है। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये वाले कमांड से, आप डायरेक्टली इनिट कमांड से डायरेक्टली आप अप्लाई कमांड चला सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इनिट के बाद अप्लाई कमांड चलाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आप इनिट छोड़ दोगे और सीधा प्लान कमांड चला दोगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर आप वैलिडेट कमांड चला दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप जो होना है, जो फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा वो हमेशा इनिट होगा ही होगा। क्योंकि इनिशियलाइज करने से क्या होता है, आपके प्लगइन्स यहाँ पे डाउनलोड होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका टेराफॉर्म कम्युनिकेट कर पाता है उस क्लाउड प्रोवाइडर से। तो ये याद रखना आप कि यहाँ पे इनिट तो हम लोग को पहले चलाना पड़ेगा। इनिट के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई चला सकते हो, लेकिन बैड हैबिट है वो, हमेशा वैलिडेट चलाओ तो पता चलता है कि मेरा जो कोड है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं। प्लान मतलब चेक कर सकते हैं कि क्या जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। लास्ट में होता है डिस्ट्रॉय। तो ऐसा नहीं होगा कि इनिट के बाद आप डिस्ट्रॉय चला दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब तक इन्फ्रा क्रिएट नहीं होगा तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक वर्कफ्लो था, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, बस याद रखना, ये ऑप्शनल है। तो ये हम लोग करके दिखाएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इनिट के बाद आप अप्लाई कमांड चला सकते हो कि नहीं। आप चला सकते हो, डेफिनेटली चला सकते हो। तो ये दोनों आपके ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये आपका टेराफॉर्म का एक वर्कफ्लो था। अब नेक्स्ट, तो आपने कल नोटिस किया था कि यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल बनी थी। मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से बना के दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को भी डिलीट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा प्रोवाइडर प्लगइन सब डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, खाली एकदम साफ है। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर से फाइल बनाएंगे हम लोग। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, टेराफॉर्म फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे अभी आपके पास कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं है, जैसा आप जानते हो। तो एज्योर अभी हटा दे रहा हूँ, जबरदस्ती का डाउनलोड होगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे AWS चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, सीधा टेराफॉर्म वर्कफ्लो क्या है, टेराफॉर्म इनिट। तो सबसे पहले ये वाला कमांड, तो टेराफॉर्म इनिट जैसे आप कमांड चलाओगे, या फिर आप कोशिश करोगे यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाने का, तो टेराफॉर्म आप प्लान कमांड चलाओगे यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, अभी आपको एरर दिखा देगा, बोलेगा कि यहाँ पे क्या है, आपके पास अभी तक वो प्लगइन डाउनलोड हुआ ही नहीं है। तो बिना इनिट कमांड किए, बिना इनिशियलाइज हुए, ये आपका एरर दिखाना शुरू कर देगा। ना आप प्लान चला सकते हो,
ना आप अप्लाई कमांड चला सकते हो, ना आप डिस्ट्रॉय कमांड चला सकते हो। तो अगर देखो सब कमांड चला कर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे बिना इनिट के नहीं चला सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक कमांड चला सकते हो जो कि टेराफॉर्म वैलिडेट है। अगर आप वैलिडेट कमांड चलाओगे तो ये भी आपका नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोवाइडर है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या बोला, टेराफॉर्म इनिट कमांड आपको चलाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाओ। तो अब ये डाउनलोड कर रहा है आपकी डिपेंडेंसी, तो ये प्लगइन्स तो जो 5.9.6 है, जो आपने यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है, ये वर्जन का अभी यहाँ पे वो डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे कल आपने देखा था, थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है, क्योंकि पहले ये जाता है रिपोजिटरी में टेराफॉर्म हैशिकॉर्प के, वहाँ पे फिर उसको डाउनलोड करके लाके यहाँ पे आपके लोकल सिस्टम में डाल देता है, कि जब आप कोड लिखो और रन करो तो उसको वो एक्चुअल में कन्वर्ट, मतलब पार्स कर, मतलब आपके रिक्वेस्ट को भेज पाए उस क्लाउड प्रोवाइडर के पास, ठीक है। तो वेट करते हैं इसका थोड़ा सा, इसको बन जाने दो। ठीक है, बन गया वैसे तो, यहाँ पे आ गई है फाइल ये वाली। पहले इसका रिलीज होने का वेट करते हैं, जब शेल छोड़ेगा तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसको। ठीक है, टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। AWS का जो प्लगइन्स है, आपके पास जो प्लगइन है वो आ चुका है। तो कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम लोग के पास फाइल बनती है, तो यहाँ पे फाइल समझते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेराफॉर्म ब्लॉक डॉट एससीएल फाइल बनती है। ये क्या है, ये फाइल क्यों है और क्यों बनती है, इसको समझते सबसे पहले, बाद में आपको मैं स्टेट फाइल और बैकअप फाइल का मतलब बताऊंगा। तो जो लॉग फाइल रहती है, ये क्या रहता है, देखो यहाँ पे मेरे पास 5.96.0 वर्जन है। आपको एक सिंपल छोटा एग्जांपल सा समझाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो अभी मेरे पास एक वर्जन यहाँ पे जो है वो कौन सा है, 5.96.0, ठीक है। अब ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। हो सकता है कि आप यहाँ पे, हो सकता है कोई टेराफॉर्म 5 महीने पहले या 4 महीने पहले किसी ने टेराफॉर्म में इंफ्रा बनाया होगा, हो सकता है उसका वर्जन हो सकता है 5.80.0 हो सकता है, ठीक है। ये पुराना वर्जन है, ओल्डर वर्जन है। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, ये बताने में ईजी हो, ठीक है। तो ये सपोज ओल्डर वर्जन है, तो ये जो वर्जन है ये न्यूअर वर्जन है, नया वर्जन है, ठीक है। और ये जो वर्जन है थोड़ा ओल्डर है, ओल्डर मतलब थोड़ा सा पहले का है। तो क्या होता है लॉग फाइल, देखो क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे कोई भी आप वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करते हो, तो क्या होता है, टेराफॉर्म कंटिन्यूसली क्या करता है, प्लगइन्स को अपडेट करते रहता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो, सपोज एग्जांपल आपको बताता हूँ, कि जैसे मान लो मैंने रिसोर्स बनाया AWS इंस्टेंस, हो सकता है कि यहाँ पे की नेम जो यूज हो रहा है, की नेम अभी आप यहाँ पे ये देते हो सकता है पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं कि 5.96.0 वर्जन में की का नाम डिफाइन करने के लिए हम लोग को की अंडरस्कोर नेम करना पड़ता है, ठीक है। कौन सा करना पड़ता है हम लोग को, की अंडरस्कोर नेम हम लोग को करना पड़ता है, ये हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि उसके ओल्डर वर्जन में हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ की नाम का वेरिएबल यूज होता हो, मतलब यहाँ पे की नेम की जगह यहाँ पे की यूज हो रहा हो, ऐसी हो सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सही नहीं हो सकता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। मतलब क्या होता है कि कोड कोड में अपडेशन होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं S3 बकेट में बताऊंगा, कि उसका S3 बकेट में मैं आपको वर्जन बताऊंगा कि नया वर्जन में क्या आता है, पुराने वर्जन में कैसे यूज करते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल बताऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस ये समझ के चलो कि हो सकता है कि की लिखना पड़ता हो और यहाँ पे की का नाम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन से वर्जन में था, ये 5.80.0 और ये अभी 5.96.0 वर्जन में। तो जब भी आप यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हो, तो यहाँ पे देखो आपके पास जो वर्जन है, ये वर्जन आ गया और ये हैश कोड आ गया। ये हैश कोड क्या है, जो वर्जन इसने डाउनलोड किया हुआ है AWS का, ये उसका हैश कोड है। पहचानने के लिए क्यों जरूरत पड़ेगी, पहचानने के लिए कि देखो जब आप यहाँ पे 96.0 यूज की हो, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, मेक श्योर करेगा कि जो 5.96.0 वर्जन में जो सिंटैक्स यूज होता है, सपोज ये वाला सिंटैक्स यूज होता है,
तो यही सिंटैक्स क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, पुराना सिंटैक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप पुराना देने की कोशिश करते हो तो। ठीक है, अगर पुराना देने की कोशिश करते हो तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो तरीका था की वाला तरीका, ये 5.80.0 वर्जन में था। लेकिन जो नए वर्जन में वहां पे की अंडरस्कोर नेम यूज होता है, तो टेराफॉर्म मेक श्योर करेगा यहाँ पे एससीएल लॉक क्या है ये बना लेता है। तो जब भी आप अप्लाई कमांड या फिर जब भी कुछ करते हो, जब भी रन करते हो, तो वहां पे क्या होता है आपका इसी वर्जन से क्या करता है, वो चेक करता है कि आपने जो सिंटैक्स लिखे वो सही है कि नहीं। तो लॉक फाइल बनने का मीनिंग क्या होता है, लॉक फाइल इसलिए बना लेता है कि उसको पता चलता है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप टेराफॉर्म का जितना भी कोड लिखोगे वो इस वर्जन के हिसाब से ही मेंटेन होगा। मतलब इस वर्जन के हिसाब से जो सिंटैक्स यूज हो रहे थे वही सिंटैक्स आपको इसमें यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पुराना वर्जन यूज करते हो, ठीक है, पुराना वर्जन, या फिर हो सकता है कि 5.96 की जगह यहाँ पे एक और वर्जन हो सकता है। सपोज यहाँ पे एक और वर्जन ले लेते हैं, कोई एक नया वर्जन होगा, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे हो सकता है 96 की जगह 99.0, सपोज एकदम नया वर्जन है। ठीक है, ये क्या है, न्यूएस्ट वर्जन है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है। सपोज इस लेटेस्ट वर्जन में क्या हुआ कि जो की अंडरस्कोर नेम है ऐसा यूज नहीं करना है। कैसे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा की अंडरस्कोर AWS अंडरस्कोर की, या फिर की अंडरस्कोर AWS, ऐसा यूज कर रहा है। तो अब 5.99.0 में कौन सा यूज होगा कीवर्ड, की अंडरस्कोर AWS। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, की अंडरस्कोर AWS इक्वल टू, यहाँ पे की का नाम देना पड़ेगा। तो ये कौन से वर्जन में, 5.99.0। इसको सही मत मानना, ये सिर्फ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि लॉक फाइल का क्या यूज है। तो अब इस वर्जन में 5 पॉइंट में ये यूज होगा, 8 पॉइंट में ये वाला वर्जन यूज होगा, और 9.6 में ये वाला यूज होगा। तो अभी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो आपका वर्जन यहाँ पे लॉक फाइल में बना के रखता है, ये इसलिए बनाता है कि थ्रू आउट द टेराफॉर्म के प्रोग्राम में या फिर प्रोजेक्ट में आपका जो वर्जन मेंटेन होगा 5.96.0 वर्जन मेंटेन होगा, और इसके हिसाब से जो आप सिंटैक्स लिखोगे उसको मैच करेगा यहाँ पे जो आप लिखते हो। अब 9.6 में अगर आपने यहाँ पे 9.6 में अगर आपने ये वाला कोड लिखा हुआ है तब तो चलेगा, लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया कि की अंडरस्कोर AWS लिख दिया गलती से, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो की अंडरस्कोर AWS है, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या हुआ है, अपडेट हुआ है नए वर्जन में जो कि 5.99.0 में। तो ये 5.99.0 वर्जन में ये वाला आपका यूज होगा, मतलब यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हो ऑप्शन का नाम यहाँ पे यूज होगा, तो की अंडरस्कोर AWS काम नहीं करेगा। तो ये आपका चेक करता है पूरा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे log.scl फाइल जो बनाता है, ये इसलिए बनाता है कि आपका प्रोग्राम क्या हो, अनस्टेबल ना हो। आप जो कोड लिखोगे तो इस वर्जन के हिसाब से लिखो, तो इस वर्जन के हिसाब से क्या करता है, आपके कोड को पूरा मेंटेन करता है। ये होता है आपका टेराफॉर्म log.scl फाइल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो। ठीक है, ये था log.scl। तो अगर आपको मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर आपको कोई पुराना वर्जन चाहिए या फिर आपको नया वर्जन चाहिए, तब क्या होगा, तो आपको अगर नया वर्जन चाहिए या कुछ भी वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पे इसको डिलीट मार दो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको करने नहीं देगा, क्योंकि ये लॉक फाइल बन गई है, तो ये आपके प्रोजेक्ट के लिए लॉक हो चुकी है। ठीक है, तो यही वर्जन यूज होगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरे को दूसरा वर्जन चाहिए, आपने गलती से डाउनलोड कर लिया, तो आप ये दोनों आप यहाँ पे काम करो, डिलीट मार दो, या फिर आप सिर्फ ये वाला फाइल डिलीट मार दो जो आपकी log.scl है, और दोबारा टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाओ, तो उस वर्जन का आपका ये यहाँ पे आपका लॉक फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था लॉक फाइल के बारे में। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि उसमें जो वर्जन है आपके कोड को क्या करता है, वो मेंटेन करता है, चेक करता है कि उस वर्जन के हिसाब से कोड लिखा गया है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि पुराने वर्जन में कुछ नया दूसरा कोड हो, नए वर्जन में कोई दूसरा कोड हो, तो आपको ये लिखने नहीं देगा, आपको ये नए आपका जो करंट वर्जन है उसी के हिसाब से आपको कोड लिखने के लिए आपको अलाउ करेगा। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पे टेराफॉर्म सीधा मैं अप्लाई कमांड चलाता हूँ। मैंने क्या बोला था कि इनिट के बाद आप यहाँ पे सीधा अप्लाई कमांड चला सकते हो। आप अगर वैलिडेट नहीं चलाओगे, आप प्लान नहीं चलाओगे तब भी चलेगा, आप सीधा यहाँ पे अप्लाई कमांड चला सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एरर नहीं दिखाएगा। तो अगर अब मैं अप्लाई कमांड चलाता हूँ तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बेसिकली आपका ये जो इंस्टेंस है ये क्रिएट होने वाला है। ये इंस्टेंस मैंने कल बनाया हुआ था, इसमें भी कुछ कोड लिखा नहीं हूँ मैं, तो ये इंस्टेंस अभी आपका क्रिएट होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि 1 to ऐड करेगा। अब ये चेंज कब करेगा, डिस्ट्रॉय कब करेगा, सब लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1 to ऐड, तो यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला है, तो क्या बता रहा है कि AMI ID मतलब ये वाली है, ये उबंटू का ID है, इमेज ID है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइक्रो। ठीक है, की कौन सा यूज होगा, रास्ट डेवऑप्स क्लासेस की, और यहाँ पे टैग्स का नाम ये। तो ये अभी क्रिएट होने वाला है। जैसे ही मैं यस लिखूंगा यहाँ पे,
तो ये क्या करेगा, आपका इंस्टेंस अभी क्रिएट करना शुरू करेगा। तो ये रहा इंस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे भी क्रिएट होगा। इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो अभी ये आपका क्रिएटिंग स्टेट में आ जाएगा। देखो AWS इतना फास्ट है कि मैंने तुरंत यहाँ पे लिखा और ये क्रिएटिंग दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका देखो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो गया, क्रिएट फाइनली हो गया। तो ये हम लोगों ने कल एग्जाम्पल देखा था, वन एडेड। अब समझते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपके पास अभी TF स्टेट फाइल बनी है, लेकिन बैकअप फाइल नहीं बनी है। अब देखो TF स्टेट फाइल और बैकअप फाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। जो आपकी TF स्टेट फाइल रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेराफॉर्म स्टेट फाइल, इसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि जो आपकी टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट फाइल है, ये फाइल क्या होता है, ये फाइल आपका एक जेसन फॉर्मेट में इसमें यहाँ पे एक कोड लिखा रहता है, मतलब यहाँ पे एक कोड जनरेटेड रहता है। इसमें क्या रहता है, जो आपने अभी इंफ्रा बनाया हुआ है, जो आपने अभी करंट इंफ्रा बनाया, आपने कितना रिसोर्स बनाया, आपने एक ही रिसोर्स बनाया AWS इंस्टेंस। तो ये क्या करता है, टेराफॉर्म जो TF स्टेट है, ये होती है टेराफॉर्म की मेमोरी, मतलब ब्रेन होता है। ब्रेन मतलब क्या है कि आपने एक बार ये क्रिएट कर दिया, आपने ये रिसोर्स, आपने इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊं तो क्या होगा, अगर दोबारा टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाता हूँ, यहाँ तो ऑलरेडी इंफ्रा बन चुका है, इंस्टेंस बन चुका है, लेकिन मैंने फिर से क्या कोशिश करी, फिर से टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड फिर से चलाता हूँ तो ये क्या बोलेगा, देखो अब आपको क्या बता रहा है, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी सेम है, मतलब आपने यहाँ पे अभी कोई नया कोड ऐड नहीं किया हुआ है। Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no difference. So no changes are needed. मतलब क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पे जो पहले जो कोड लिखा हुआ था, आपने इस इंफ्रा को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, आपने जो इंस्टेंस बनाया हुआ है ये ऑलरेडी यहाँ बन चुका है। आपने क्या किया, फिर से अप्लाई कमांड चलाने की कोशिश करी, तो अब ये आपका क्रिएट नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है कि जीरो एडेड, जीरो चेंज, जीरो डिस्ट्रॉय, बोलता है कि जो आपने बनाया था ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो बार बार वो नहीं बनाएगा। आप यहाँ पे जाके देखो, इसको पेज को रिफ्रेश करके देखो, तो आपके पास बस एक ही इंस्टेंस है, जो इंस्टेंस हम लोगों ने बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी आपके पास कितना इंस्टेंस है, एक ही इंस्टेंस है। अगर आप बार बार अप्लाई कमांड चलाओगे तो हर बार क्या बोलेगा, हर बार आपको एक ही मैसेज देगा, बोलेगा कि आपको बोलेगा नो चेंजेस, और आपके टेराफॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन जो आपने किया हुआ है इसमें आपने कोई भी नया चीज़ ऐड नहीं किया है, तो ये कुछ भी नहीं बनाएगा, खाली छोड़ देगा, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, नो चेंजेस, फिर से वही बार बार मैसेज दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों, जब भी आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हो तो इसका जो आप रिसोर्स जो क्रिएट करते हो, इसकी एंट्री क्या करता है, TF स्टेट फाइल में डाल देता है। मतलब ये ब्रेन है। और यहाँ पे देखो एक रिसोर्सेस नाम का एक बना हो गया, रिसोर्सेस नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जेसन का, और यहाँ देखो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ देखो लाइन देखो, यहाँ पे ओपनिंग और नीचे क्लोजिंग हो रहा था, ठीक है, ये क्लोजिंग है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, AWS इंस्टेंस जो आपने बनाया हुआ है, आपके रिसोर्स का नाम क्या है, टेस्ट इंस्टेंस, आपने बनाया हुआ है टेस्ट इंस्टेंस। और क्या बनाया हुआ आपने, इंस्टेंस के अंदर देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये रही AMI ID, ये ARN उसका हो गया, पब्लिक IP एड्रेस उसको मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपने क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पे जाओ और आपने जो जो दिया यहाँ पे आएगा, ये रही इंस्टेंस की ID। और नीचे जाओगे तो इंस्टेंस का स्टेट अभी रनिंग है, टाइप कौन सा, माइक्रो है, की का नाम आपने कौन सा यूज़ किया है, राज क्लासेस की, डेवॉप्स क्लासेस की। तो यहाँ आप देखो उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखोगे प्राइवेट IP, ठीक है, पब्लिक DNS, पब्लिक IP सब दिया हुआ है। पब्लिक IP देखो 15.207 है, यहाँ पे चेक कर लो, आपके पास वही पब्लिक होगा, ठीक है, 15.207, 19.176, ठीक है, 19.176। तो जो आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन आके स्टोर हो गई है। तो टेराफॉर्म क्या करता है, जब भी आप अप्लाई कमांड चलाते हो तो सबसे पहले क्या करता है, वो TF स्टेट फाइल को रीड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेराफॉर्म स्टेट फाइल। इस स्टेट फाइल को रीड करता है और चेक करता है कि आपने जो रिसोर्स बनाया हुआ है, यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है,
इसकी एंट्री यहाँ पे है कि नहीं। अगर इस रिसोर्स की एंट्री अगर यहाँ पे मिल गई, अगर यहाँ पे मिल गई तो वो नहीं बनाएगा दोबारा। तब आपको क्या करेगा, तब आपको ऐसे ही बार बार मैसेज दिखाएगा कि आपके पास कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस रिसोर्स को बना चुके हो और इस रिसोर्स को आप दोबारा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपके पास जो आपने जब इसको अप्लाई कमांड चलाया था तो इस रिसोर्स की जो एंट्री थी वो स्टेट फाइल में हो चुकी है। तो याद रखना, सबसे पहले टेराफॉर्म क्या करता है, सबसे पहले टेराफॉर्म आपकी स्टेट फाइल को रीड करता है। अगर स्टेट फाइल में आपने जो रिसोर्स बनाया हुआ है अगर इसकी एंट्री नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, बनाना शुरू करेगा। अगर इसकी एंट्री उसको मिल गई यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मिल गई है, तो वो नहीं बनाएगा। ठीक है, यही कारण है कि जब भी आप यहाँ पे बार बार टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला रहे हो तो वो क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने अभी तक क्या हुआ है, आपने अभी तक कोई नया कोड ऐड किया ही नहीं। लेकिन अगर मान लो आपने नया कोड ऐड किया तब क्या होगा, अगर आपने नया कोड ऐड किया तब मुझे ये नो चेंजेस वाला मैसेज नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने एक नया कोई रिसोर्स ऐड किया है इसलिए। तो आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है वो। अब फिर से रन करूंगा, एक बार और रन करके दिखा रहा आपको कि अभी भी वो सेम आपको वही मैसेज दिखाएगा कि आपका रिसोर्स क्रिएट नहीं हो सकता, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही इंस्टेंस यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट फाइल का यूज़ क्या रहता है। फिर भी देखो क्या बता रहा है, नो चेंजेस। चलो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ रिसोर्स, मैं बनाता हूँ फिर से AWS इंस्टेंस, और यहाँ पे क्या बनाता हूँ, नाम दे देता हूँ रिसोर्स का सेकंड इंस्टेंस। मैं यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस बना रहा हूँ। अब AMI ID सेम ऊपर उबंटू का ही दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे AMI ID, लेकिन अब जो इंस्टेंस का टाइप यूज करूंगा यहाँ पे करता हूँ T2.medium। मीडियम मतलब 2 GB, 2 CPU 4 GB रैम। अगर आपको पता होगा लॉन्च इंस्टेंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो इंस्टेंस का टाइप रहता है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा टाइप। तो माइक्रो में कितना रहता है आपके पास, 1 CPU 1 GB रैम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मीडियम में कितना रहता है, 2 CPU 4 GB रैम। और जो आपका इंस्टेंस बना है यहाँ पे, वो यहाँ पे देखो आपका T2.micro। चलो अब मीडियम का बनाते हैं, देखते हैं मीडियम बनता है कि नहीं। तो T2.medium, की का नाम क्या है, की नाम में सेम रख देता हूँ। आप चाहे तो डिफरेंट भी क्रिएट कर सकते हो की, तो मैं यहाँ पे की का नाम सेम रख देता हूँ। टैग्स, टैग्स में नाम दे देता हूँ, जैसे कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लोग को नाम देना पड़ता है, तो नेम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेम नाम दे देता हूँ। ठीक है, सेकंड, यही नाम दे देता हूँ सेकंड इंस्टेंस, तो इसी नाम से मेरा इंस्टेंस का नाम नेमिंग कन्वेंशन हो जाएगा। चलो थोड़ा सा ये बहुत आगे पीछे दिख रहा है, ये फॉर्मेटेड नहीं है, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो टेराफॉर्म FMT, तो फॉर्मेट करने से अब ये बराबर फॉर्मेट हो गया। तो अब क्या होगा, मेरे पास एक और इंस्टेंस क्रिएट होगा जिसमें टाइप क्या रहेगा, T2.medium, बाकी ये उबंटू का AMI, की भी सेम यूज़ करेगा और नाम इसका अलग होगा। लेकिन अब जब मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊंगा तो अब क्या होगा, अब ये आपका इंफ्रा क्रिएट करेगा, मेरे को ये मैसेज नहीं दिखाएगा, नो चेंजेस वाला मैसेज नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर आप अब यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ये कौन सा है, सेकंड इंस्टेंस, देखो जो टेस्ट इंस्टेंस है ये इस नाम का रिसोर्स यहाँ प्रेजेंट है। कैसे चेक करोगे, Ctrl+C, यहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉपी करो। ठीक है, जैसी मर्जी आपकी, Ctrl+C या वैसे कर सकते हो, कॉपी। यहाँ पे क्या करोगे, Ctrl+F प्रेस करो फाइंड के लिए, और जो आपने कॉपी किया हुआ उसको यहाँ पेस्ट करो। तो देखो आपको यहाँ पे 1 मैचेस फाउंड दिखा रहा है, टेस्ट इंस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँ सेकंड वाले को, और इसको मैं यहाँ पे चेक करूँ टेराफॉर्म TF स्टेट में, Ctrl+F करके, और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, तो देखो क्या बोल रहा है, सेकंड इंस्टेंस नाम का नो रिजल्ट्स है ही नहीं। ठीक है, तो टेराफॉर्म स्टेट फाइल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो टेस्ट इंस्टेंस, और यहाँ आपका नीचे खत्म हो गया। ठीक है, ये रहा। चलो अब अप्लाई कमांड चलाते हैं। यहाँ पे आप लाइन भी देख लो, लाइन नंबर कौन सा है, देखो लाइन नंबर 145 में एंड हो गया बराबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन नंबर 145 एंड्स। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलो अब टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई, अब यहाँ पे आपको नो डिफरेंस नहीं दिखाएगा या फिर नो चेंजेस नहीं दिखाएगा, अब यहाँ पे आपका क्रिएट करना शुरू करेगा इंफ्रा को। तो वेट करते हैं, ये आपकी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, आप देखो अब बताया कि आपको नो डिफरेंस नहीं बता रहा है,
अब आपको क्या बता रहा है, जैसे ही आप अप्लाई कमांड चलाए यहाँ पे तो क्या बोलता है कि देखो सेकंड इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है, ये रही AMI ID, ठीक है। अब देखो T2 डॉट मीडियम से क्रिएट होगा, की तो मेरा सेम यूज होगा, और टैक्स कौन सा यूज होगा, सेकंड इंस्टेंस जो मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं यस लिखूंगा और एंटर प्रेस करता हूँ, अब मेरा फाइनली मेरा रिसोर्स क्रिएट होना शुरू होगा। और इस इंस्टेंस की जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी इंस्टेंस में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी एंट्री कहाँ पे चले जाएगी, TF स्टेट में। TF स्टेट में लाइन नंबर 145 था मेरा, अब 145 से इंक्रीज होनी चाहिए इसकी लाइन, ठीक है। अगर इसकी एंट्री होती है तो जरूर होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये TF स्टेट फाइल टेराफॉर्म का ब्रेन है, तो यहाँ पे आपका ये पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ रखेगा, ठीक है। क्रिएट हो रहा है, होने दो उसको क्रिएट। फाइनली क्रिएट हो गया। अब यहाँ जाकर चेक करता हूँ कि मेरा क्रिएट हुआ क्या इंस्टेंस, तो देखो क्रिएट हो गया, और कौन सा यूज हुआ है, T2 डॉट मीडियम। तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती जाएगी। अब जाके देखते हैं TF स्टेट फाइल का क्या मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आई है। तो TF स्टेट फाइल में जाओ, कौन से फाइल में एंड हुआ था, कौन से लाइन में, 145। तो यहाँ देखो आपके पास कितनी लाइन आ गई है, 278। इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें एंट्री हुई है, क्योंकि पहले कितनी लाइन थी, 145, अब कितनी हो गई है, 278 हो गई है। चलो चेक करते हैं कि है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, आपको बार बार यहाँ पे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल करना बहुत हेक्टिक काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है ये। आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड वाले को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, इसके रिसोर्स को कॉपी करोगे, यहाँ पे स्टेट फाइल में जाओगे, कंट्रोल F, और यहाँ पे आप राइट क्लिक पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करोगे तो देखो आपको यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस दिखा दिया, तो ये रहा। अब इसको 2/3 है, थोड़ा सा ऊपर 1 जाओ, ठीक है, ये 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 3 उसको 3 मैचेस मिले, मतलब नाम यूज हुआ होगा। इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड इंस्टेंस, ठीक है, रिसोर्सेज सेकंड इंस्टेंस। यहाँ पे अब थोड़ा नीचे जाते जाओ तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। यहाँ पे ये देखो T2 डॉट मीडियम यूज़ किया मैंने, रनिंग है उसका स्टेटस, की मैंने ये यूज़ किया हुआ है। थोड़ा नीचे जाओ और तो यहाँ पे आपको पब्लिक IP प्राइवेट IP, देखो पब्लिक IP 15.206.28.237, ठीक है, 15.206.28.237 ये IP रही, ठीक है। अब नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, जाते जाते अब देखो यहाँ पे ये एंड हुआ, ठीक है। ये देखो स्टार्ट जो हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है रिसोर्सेज का, ये पहला रिसोर्स है, तो ये रिसोर्सेज का हुआ। इसको मैं अगर बंद कर दूँ यहाँ पे, तो ये देखो बंद हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड रिसोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि टेस्ट वाला है। टेस्ट वाला कौन सा है, ये जो आपने पहले बनाया हुआ था, तो इसकी एंट्री तो रहेगी। टेस्ट इंस्टेंस है तो इसकी एंट्री रहेगी, यहाँ पे एंट्री है, और ये देखो इसकी पूरी एंट्री यहाँ पे नीचे में, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंट्री होती है। तो ये आप कोलैप्स करके दे सकते हो, देखो ये पहला रिसोर्स हुआ, सेकंड कोलैप्स करोगे तो दूसरा रिसोर्स। माउस लेके जाओ तो आपको यहाँ पे दिखाता भी है, फिलहाल अभी दिखा नहीं रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। इसको आप एक्सपैंड करोगे, क्लिक करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, सेकंड इंस्टेंस हुआ। इसको बंद करो, इसको क्लिक करोगे तो ये आपका टेस्ट इंस्टेंस। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये आपके रिसोर्सेज को क्या करता है, वहाँ पे स्टोर, मतलब एक मेमोरी बना कर रखता है कि उसने क्या क्या क्रिएट किया। दिमाग में उसके रहता है कि उसने क्या क्या अभी तक क्रिएट कर चुका है, कि जब भी कोई टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाए तो बार बार चीज़ें दोबारा क्रिएट ना हो। तो अब देखो यहाँ पे अब आपका सेकंड इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब अगर मान लो मैं फिर से टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाता हूँ, अब फिर से अप्लाई कमांड चलाऊंगा, तो अब ये क्रिएट नहीं करेगा। अब आपको बोलेगा कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो आपका टेराफॉर्म स्टेट फाइल का कॉन्फ़िगरेशन है, वो इससे मैच करेगा, तो दोनों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सेम क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने अभी कोई रिसोर्स ऐड ही नहीं किया, आपने ऐड करने के बाद अप्लाई कमांड चला लिया, तो ऑलरेडी बन गया ये। तो अब आपने फिर से अप्लाई कमांड चलाया तो देखो नहीं बन रहा। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपने जो बनाया हुआ था ऑलरेडी बन चुका है, तो आप दोबारा उस चीज़ को नहीं बना सकते। अब आप कितने बार भी अप्लाई कमांड चला लो तो ये नहीं चलने वाला। ये होता है आपका स्टेट फाइल। तो स्टेट फाइल, TF स्टेट फाइल क्या है, ये आपके करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रखता है, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट चेंज करके रखता है जो आपके पास करंट है। तो ये फाइल का क्या यूज है, बैकअप का। अब बैकअप समझते हैं कि बैकअप का क्या यूज है। देखो अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कंपेयर करके। यहां पे देखो रिसोर्सेस लिखा हुआ है टेस्ट अंडरस्कोर इंस्टेंस, बराबर है। जो टेस्ट इंस्टेंस है वो आपका ये, ठीक है, ये टेस्ट इंस्टेंस है आपने जो बनाया हुआ था। लेकिन अगर इस बैकअप फाइल में जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओ, या फिर यहाँ पे आप सर्च करो कौन सा, सेकंड इंस्टेंस, राइट क्लिक, कॉपी, बैकअप फाइल में जाओ। मैं स्टेट फाइल बंद कर रहा हूँ, छोड़ो नहीं करता बंद, इसको भी दिखाऊंगा।
कंट्रोल F फाइंड करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस को कॉपी किया, देखो नो रिजल्ट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो कि क्या है, टेस्ट इंस्टेंस है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले बनाया हुआ था। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि बैकअप क्या करता है, आप जब टेराफॉर्म अप्लाई कमांड पहली बार चलाए थे, जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड पहली बार चलाए थे, तो इसका तो एंट्री टीएफ स्टेट फाइल में हुई थी, लेकिन उसके बाद आपने सेकंड टाइम फिर से अप्लाई कमांड चलाया। तो ये कौन सा कमांड था, इसको ध्यान से समझना, ये फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई कमांड चलाया था। ये आपने कब चलाया, ये सेकंड टाइम चलाया, ये आपने सेकंड टाइम चलाया, आपने कुछ रिसोर्स ऐड किया और आपने सेकंड टाइम अप्लाई कमांड चलाया। तो क्या हुआ, जब आपने सेकंड टाइम अप्लाई कमांड चलाया तो टेराफॉर्म क्या करता है, जस्ट इसके एक पहले का, मतलब आपने अभी तुरंत एक अप्लाई कमांड चलाया था इसके पहले, तो आपका ये रिसोर्स क्रिएट हुआ था। तो ये क्या करता है, बैकअप क्या करता है कि आपने जो अप्लाई कमांड चलाया, जस्ट उसके एक पहले का जो इंफ्रा आपने बनाया हुआ है उसका बैकअप रखता है, इस वाले का बैकअप नहीं रखता, क्योंकि इस वाले का, इन दोनों का बैकअप, मतलब आपने जो दोनों क्रिएट किया हुआ है, जो करंट स्टेट का बैकअप तो टीएफ स्टेट में है, तो टीएफ स्टेट फाइल में तो है, लेकिन बैकअप फाइल में क्यों नहीं है। बैकअप फाइल क्या करता है, आपके अप्लाई कमांड, जब आप नया अप्लाई कमांड चलाते हो, जैसे आपने यहाँ पे नया इंफ्रा ऐड किया, कोड ऐड किया, अप्लाई कमांड चलाया, तो जस्ट इसके पहले वाले इंफ्रा का वो बैकअप लेकर रख लेता है यहाँ पे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मान लो आपने अप्लाई कमांड अभी चलाया, जैसे आपने ये ऐड किया और अप्लाई कमांड चलाया और आपका इंफ्रा क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया या फिर कुछ दिक्कत आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बैकअप फाइल से क्या कर सकते हो, अपने पुराना, मतलब आपने जब अप्लाई कमांड जब यहां तक चलाया था, तो यहां तक क्या चल रहा था, स्टेबल था, यहां तक क्या था आपका, स्टेबल था, ये स्टेबल कोड था, ये स्टेबल कोड था, कौन सा, ये ऊपर वाला स्टेबल कोड था, फर्स्ट अप्लाई कमांड जब मैंने चलाया था, ठीक है, ये स्टेबल। लेकिन जैसे ही ये कमांड चलाया तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ गलती हो गई, ये हो गया आपका अनस्टेबल कोड। तो क्या कर सकते हैं, तो मेरी ये स्टेट फाइल को मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, बैकअप फाइल से क्या करूँगा, वापस इसको मैं टीएफ स्टेट से, मतलब वापस अपनी टीएफ स्टेट फाइल जनरेट कर लूँगा। कैसे करते हैं ये बाद में देखा जाएगा, ठीक है, आपको बाद में बताऊंगा कि आप बैकअप फाइल से वापस कैसे टीएफ स्टेट फाइल ला सकते हो। तो याद रखना, हमेशा जो बैकअप फाइल रहता है वो आपके करंट इंफ्रा का, मतलब आपने अगर अप्लाई कमांड 2 बार चलाया या 3 बार चलाया, आपने अगर सपोज 2 बार चलाया, तो पहली बार आपने चलाया तो ठीक है, लेकिन आप दूसरी बार जब चलाओगे तो ये आपके एक पहले वाले का बैकअप रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको भी। अभी आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो टीएफ स्टेट फाइल है इसमें कितने हैं, देखो सेकंड इंस्टेंस, ठीक है, सेकंड इंस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ पे आपके पास टेस्ट इंस्टेंस जो कि ये वाला बना हुआ है, बराबर, टेस्ट इंस्टेंस भी बना हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 रेडी है। लेकिन बैकअप में देखोगे तो बैकअप में कौन सा, टेस्ट वाला है, क्योंकि पहली बार जब मैंने अप्लाई कमांड चलाया था ये चलाया था, दूसरी बार मैंने ये चलाया था। जब दूसरी बार चलाया तो बैकअप क्या किया, इसका बैकअप रखा, पिछले वाले का बैकअप रखा, इसका बैकअप नहीं रखा। तो यहाँ पे आप देखो तो इसके पास टेस्ट है, इसको कोलैप्स करूंगा, देखो मेरे पास यहाँ पे कोई और दूसरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। और जो आपका बैकअप फाइल है, यहाँ पे देखो कितनी लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे भी अराउंड लास्ट में 144 है। इसको मैं मॉडिफाई नहीं करता, इसको मॉडिफाई नहीं करता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो बैकअप है उसमें कितनी लाइन ऑफ कोड है, 145, ठीक है, और जो टीएफ स्टेट है उसमें कितनी है, 278, ठीक है, 278 है। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब मैं काम करता हूँ, एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब याद रखना, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर से एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड इंस्टेंस, ठीक है, बाकी सब सेम रखता हूँ, t2.micro करता हूँ, इसको मीडियम नहीं बना रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, थर्ड, बराबर। अब याद रखना, अब यहाँ पे जो अप्लाई कमांड चलाने वाला हूँ ये थर्ड टाइम में अप्लाई कमांड चलाने वाला हूँ। तो अब क्या होगा, अब आप जैसी अप्लाई कमांड चलाओगे तो टीएफ स्टेट में इसकी एंट्री भी आएगी, इसकी 2 एंट्री तो पहले से ही है, और इसकी एंट्री भी आ जाएगी टीएफ स्टेट में। लेकिन बैकअप में क्या आएगा, मैंने थर्ड टाइम अप्लाई कमांड चलाया, तो मैंने क्या बोला था, जस्ट अगर आप नया अप्लाई कमांड चलाते हैं तो उसके पहले तक का बैकअप रखता है। तो अब जो बैकअप फाइल में यहाँ पे आपके पास देखो,
बैकअप फाइल में आपके पास सिर्फ टेस्ट वाला इंस्टेंस है, आपके पास इसका जो बैकअप यहाँ पे बना हुआ है, ये बैकअप बना हुआ है। अब क्या होगा, टेस्ट का भी रहेगा और सेकंड इंस्टेंस इसका बैकअप रहेगा। मैंने क्या बोला, जस्ट एक पहले। तो जैसे एक नया अप्लाई कमांड चलाओगे तो ये तो बनेगा, इसकी एंट्री तो टीएफ स्टेट में रहेगी क्योंकि ये करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन रखता है। लेकिन बैकअप में क्या होगा, आपने थर्ड अप्लाई कमांड चलाया तो ये पिछला पिछला अप्लाई कमांड का ये बैकअप तक बना लेगा, मतलब यहाँ तक। अब आपके पास जो बैकअप होगा वो इन दोनों का बैकअप होगा। चलो करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो टेराफॉर्म फिर से अप्लाई कमांड चलाता हूँ। अब ये मेरे को नो चेंजेस नहीं दिखाएगा क्योंकि मैं फिर से एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो वेट करता हूँ इसके अप्लाई होने का, उसके बाद चेक करूंगा वहाँ पे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्ड इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पे यस करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे तो अभी तो सिर्फ 2 ही इंस्टेंस हैं, तो एक और क्रिएट होने वाला है अभी। ठीक है, स्टिल क्रिएटिंग बोल रहा है, तो यहाँ पे शायद क्रिएट होना शुरू हो गया होगा। रिफ्रेश करता हूँ एक बार यहाँ पे, तो मेरे पास थर्ड इंस्टेंस आ गया। ठीक है, देखो थर्ड इंस्टेंस मेरे पास आ गया और यहाँ पे भी फाइनली मेरा रिसोर्स ऐड कर दिया उसने। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो सही है। यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है। तो टीएफ स्टेट में 278 लाइन ऑफ कोड था, तो टीएफ स्टेट में अब कितना हो गया, अब मेरे पास यहाँ पे 412 लाइन का यहाँ पे कोड आ गया। चेक करते हैं सब चीज़ है क्या यहाँ पे। तो ये दोनों तो मैंने देखो कोलैप्स करके रखा था, तो ये दोनों मेरा पुराना था। नया कौन सा है, देखो थर्ड इंस्टेंस आ गया। कौन सी फाइल है, टीएफ स्टेट फाइल। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टीएफ स्टेट मतलब क्या होता है, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने अभी करंट अप्लाई कमांड चलाया हुआ है वहां तक, पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, आपने यहां से शुरू किया था तो यहां से पूरा एंड तक ये पूरा आपका टीएफ स्टेट में बना के रख देगा। ठीक है, इसको अगर कोलैप्स करूं, सॉरी ये रहा। ठीक है, कोलैप्स करूं तो देखो मेरे पास 3 3 आ गया। पहला कौन सा है, देखो यहाँ पे पहला सेकंड इंस्टेंस है। ठीक है, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला कौन सा है, देखो टेस्ट इंस्टेंस है। और लास्ट वाला कौन सा बना हुआ है, लास्ट वाला मेरा थर्ड इंस्टेंस बना हुआ है। तो तीनों की एंट्री मेरे यहाँ पे हो गई है, क्योंकि टीएफ स्टेट फाइल थी। बैकअप का क्या सीन है, तो बैकअप में कितनी लाइन ऑफ कोड थी, 145। तो यहाँ पे 145 लाइन ऑफ कोड है क्या, यहाँ पे 278 हो गया, मतलब पक्का एंट्री हुई है। चेक करते हैं, तो कहाँ तक एंट्री हुई होगी, थर्ड तक नहीं हुई होगी, इसके जस्ट एक पहले तक, सेकंड वाले तक। तो चेक करते हैं, तो ये रहा पहला। पहला कौन सा था, सेकंड इंस्टेंस। ठीक है, ये वाला सेकंड इंस्टेंस। एक टेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड वाले को मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ। ये रहा टेस्ट, देखो टेस्ट का भी आ गया। ठीक है, मेरा टेस्ट तो पहले से ही था, ये ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि यहाँ पे सेकंड ऊपर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सेकंड तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड अप्लाई कमांड चलाया था, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, मेरा रिसोर्स दिखना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसके जस्ट एक पहले का होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि ये बना हुआ था लेकिन ये नहीं बना था, इसकी एंट्री नहीं हुई थी। अब आप यहाँ जाके देखो कि आपके पास सेकंड इंस्टेंस इसकी एंट्री भी हुई है। इसको कोलैप्स करता हूँ और देखो टेस्ट वाले की एंट्री भी हुई है, इसको भी कोलैप्स करता हूँ। तो देखो और कुछ एंट्री दिख रही क्या, नहीं। देखो ये आपकी एंट्री उसकी है। ठीक है, ओपन करके दिखाता हूँ, ये किसकी, आपकी टेस्ट वाले की है। क्लोज करता हूँ, और जो पहला वाला ये कौन सा आपका, सेकंड वाले की। तो 2 इंस्टेंस की आ गई है, मतलब 2 रिसोर्स की एंट्री आ गई है। तो थर्ड वाले की देखो यहाँ पे 3 है, 1 2 3, क्योंकि करंट का है। लेकिन बैकअप क्या करता है, जस्ट एक पहला -1। ठीक है, मतलब n-1। अगर आप यहाँ पे 3 बार अप्लाई कमांड चलाते हो तो क्या होगा, जितने बार भी अप्लाई कमांड चलाओ तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, बैकअप फाइल में कब तक एंट्री रहेगी, बैकअप फाइल में कितनी एंट्री रहेगी, ठीक है, नंबर ऑफ अप्लाई कमांड, मेरा एक बस फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ अप्लाई कमांड -1। जितने बार आपने अप्लाई कमांड चलाया हुआ है, ठीक है, जितने बार आपने अप्लाई कमांड चलाया हुआ है उसका एक -1, उसका एक -1 यहाँ पे बैकअप क्रिएट होगा। मतलब आपने अगर यहाँ पे 3 बार अप्लाई कमांड चलाया, थर्ड बार, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 बार आपने अप्लाई कमांड चलाया तो 3 - 1 मतलब क्या होगा, ये 2, मतलब जस्ट एक पहले का। ठीक है, अगर इसको अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मतलब समझ लो एक -1 हमेशा क्या करेगा, आप पे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लेस,
वहां तक आपका बैकअप क्रिएट करेगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे नया रिसोर्स क्रिएट करूँ तो अब क्या होगा, मैं फोर्थ टाइम अप्लाई कमांड चलाऊंगा। अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या बनाता हूँ, फोर्थ बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ इंस्टेंस बनाऊँ, ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्थ बनाता हूँ तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं फोर्थ टाइम अप्लाई कमांड चलाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ टाइम अप्लाई कमांड। अब ये चौथी बार मैं अप्लाई कमांड चलाऊंगा तो अब क्या होगा, टीएफ स्टेट में तो यहाँ तक तो आएगा, लेकिन बैकअप में कहाँ तक आ जाएगा, बैकअप में थर्ड तक आ जाएगा। बैकअप में भी देखो कितना दिख रहा है, 2, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड नहीं है, क्या दिख रहा है, टेस्ट दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, पहला यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी थर्ड नहीं है। तो अगर मैं अभी अप्लाई कमांड चलाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 अभी 3 है, तो यहाँ पे एक और एंट्री हो जाएगी चौथे की। लेकिन बैकअप में क्या होगा, बैकअप में सिर्फ कहाँ तक आएगा, बैकअप में थर्ड वाले तक आएगा। अभी थर्ड आया नहीं है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैंने आपको बताया भी ये तरीका कैसे करना है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको पहले एक्सपेंड कर देता हूँ, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करो और चेक भी करो। मैं इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं इसको आपको मल्टीपल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ बैकअप में जाओ, कंट्रोल F करो, कंट्रोल V करो, तो देखो नो रिजल्ट बता रहा है। लेकिन अगर यही थर्ड इंस्टेंस मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो TF स्टेट में, तो देखो यहाँ पे है, ठीक है। चलो लास्ट एक बार करके देखते हैं फिर से। तो मैं अप्लाई कमांड फिर से चलाता हूँ, क्लियर अप्लाई, फिर से अप्लाई कमांड चलाया मैंने, तो अब फोर्थ इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो बैकअप में आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, थर्ड तक, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, यस करता हूँ, ठीक है, फोर्थ इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा शायद क्रिएट हो गया होगा इंस्टेंस, हो गया, फोर्थ मेरा यहाँ पे इंस्टेंस आ गया, ठीक है, क्रिएट हो गया, यहाँ पे बन गया। चलो जाके एक बार लास्ट बार चेक करते हैं। तो मैंने क्या बोला, थर्ड तक आ गया होगा, थर्ड, पहले बैकअप चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो देखो मेरे पास थर्ड आ गया। पहले था क्या, पहले नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपके पास 3 आ गया, ठीक है। चेक करो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये रहा पहला, तो सेकंड इंस्टेंस, इसको बंद करता हूँ। ये रहा दूसरा, ये टेस्ट इंस्टेंस, और ये रहा तीसरा जो कि आपका थर्ड इंस्टेंस। तो तीनों आ गया, लेकिन चौथा नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करके चेक कर लो बैकअप में, फिर से आपको नहीं मिलेगा। कंट्रोल F, कंट्रोल V, नो रिजल्ट्स। लेकिन अब TF स्टेट देखते हैं। तो यहाँ देखो 1 2, ये कौन सा, टेस्ट, तो 3 तो हो गया। अब देखो चौथा कौन सा है, सॉरी चौथा ऊपर आया होगा, ये फोर्थ इंस्टेंस, ठीक है, सबसे नया वाला ऊपर आ जा रहा है। तो फोर्थ इंस्टेंस बन गया, फोर्थ बन चुका है। फोर्थ के बाद और क्या क्या है यहाँ पे, बैकअप हटा रहा हूँ, फोर्थ था, थर्ड था, सेकंड है और टेस्ट है। तो फोर्थ है, सेकंड है, टेस्ट है और थर्ड भी नीचे होगा, थर्ड नीचे होगा ना, थर्ड, सभी आ गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरी पूरी एंट्री TF स्टेट में हो गया। तो क्या समझे हम लोग इससे, हम लोग को ये समझ में आया कि जो TF स्टेट फाइल है वो आपके करंट इंफ्रा का स्टेट होता है, लेकिन जो बैकअप फाइल क्या होती है, आपके करंट इंफ्रा से -1 एक पहले का होता है। मतलब जितने बार आप अप्लाई कमांड चलाते हो उसके जस्ट एक पहले अप्लाई कमांड का वो बैकअप लगता है। अगर आपने चौथी बार या पांचवी बार अप्लाई कमांड आपने चलाया, चौथी बार चलाया, तो चौथी बार से पहले वाला उस अप्लाई कमांड में जो इंफ्रा क्रिएट हुआ था उस इंफ्रा का बैकअप यहाँ पे रखता है इसमें बैकअप फाइल में। अब बैकअप फाइल से कैसे रिस्टोर करते हैं TF स्टेट फाइल, ये हम लोग आगे दिखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो लॉग फाइल भी आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया फाइल्स के बारे में। इसमें एक और फाइल बनती है जो आपकी TF वेयर फाइल्स है, बनती नहीं, हम लोग को बनाना पड़ता है। तो हम लोग वेरिएबल्स में पढ़ेंगे कि TF वेयर फाइल होती क्या है। ओके, तो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फाइल्स क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि S3 बकेट कैसे बनाते हैं, वर्जनिंग कैसे अनेबल करते हैं। तो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं कि S3 बकेट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज नहीं, हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।